बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रेक्टिफिकेशन यानी लेंथ ऑफ ए कर्व चैप्टर से है। शो दैट द आर्क ऑफ द अपर हाफ ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा इज बाइसेक्टेड एट थीटा इज इक्वल टू π/3। पहले तो जिस कर्व की बात कर रहे हैं उस कर्व का इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि पोलर फार्म में दे रखा है। आर और थीटा में जो इक्वेशन होता है वो पोलर फार्म में इक्वेशन कहलाता है। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, तो जो गिवन कर्व है उसका हमको इक्वेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अगर हम, ये बहुत ही मतलब फेमस कर्व है तो इसका हमें प्लॉट भी मालूम होना चाहिए किस तरीके से इसको प्लॉट करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो पोलर फॉर्म में पोल, जिसमें पोल जो कि ओरिजिन के इक्विवेलेंट होता है वो पॉइंट, और एक लाइन जिसे हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन जो एक्स एक्सिस के इक्विवेलेंट होती है, तब ये ओ पॉइंट है। तो इसका जो ट्रेसिंग करते हैं तो ये इसका शेप, जो कि नाम ही है इसका कॉर्डियाइड, यानी हार्ट की तरह, दिल की तरह, ये कॉर्ड की तरह ये बनता है। और जैसा कि सिमेट्रिकल होता है ये इनिशियल लाइन, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 ये लाइन कहलाती है। एक्स एक्सिस जिसे बोल रहे हैं हम यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट जो है वो है, जैसा ऊपर होता है वैसे इसके लाइन के नीचे भी होता है। ये हार्ट की तरह होता है, इसलिए कॉर्डियाइड कहलाता है। ये कॉर्डियाइड के इक्वेशन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिमिट नहीं दे रखी थी। अगर हमें इस तरीके से नहीं लिखा होता कि अपर हाफ ऑफ द कर्व, अपर हाफ का मतलब ये जो लाइन है इनिशियल लाइन, इसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको ये बाइसेक्ट करती है लाइन थीटा इज इक्वल टू π/3। π/3 जो लाइन होती है, यानी पाई की जगह ये रेडियन में होता है ये π/3। अगर इसको डिग्री में बदलते हैं, पाई की यहाँ 180 कर दीजिए और 3 से जब डिवाइड करेंगे π/3 इक्वल टू 180 ये रेडियन होता है, और सी से लिखते हैं यहाँ पर, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगी, यानी 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री वाली बनाने वाली लाइन ये वाली लाइन हो जाएगी, यानी थीटा इज इक्वल टू इसे बोलते हैं π/3 लाइन। और अगर आपको ये ना दे रखा जाए कि अपर हाफ ऑफ द कर्व, तब आपको लिमिट दे दी जाएगी कि थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू π/3 के बीच, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर इस वाली लाइन का होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, इन दो लाइंस के बीच जो कर्व का पोर्शन ये है इसकी लेंथ बताना है। यानी आर्क का मतलब भी यही होता है कि जैसे हिंदी में तो चाप बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कर्व का वो पोर्शन जो मतलब इस तरीके से इसके लॉन्ग होता है, इसका पार्ट होता है, उसी को आर्क बोलते हैं। कर्व के लॉन्ग जो होता है ये मतलब जो कर्व पर वैल्यू होती है, कर्व की जो लेंथ होती है, सिर्फ लेंथ नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, जो कर्व होता है, कर्व का एक पार्ट होता है, उसी को आर्क बोलते हैं। और इसी आर्क की लेंथ बतानी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमको लेंथ बताना है। इसका अगर नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी, तो इस आर्क ए बी की हमें लेंथ बतानी है। क्योंकि हमें कर्व का इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया है, इसको ये पोलर फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर जो कर्व का कर्व को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे कर्व की लेंथ को फाइंड करने के लिए, यानी ये आर्क की लेंथ को फाइंड कर लेंगे, जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला जो होगा वो पोलर फॉर्म में होगा, पोलर फॉर्म में इसका होगा। और इसलिए यहाँ पर एक मैसेज आ गया, शायद जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्हीं का है। तो फिर यहाँ पर हम इसको पोलर फॉर्म में है ये, तो पोलर फॉर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें फार्मूले में जो हम देख रहे हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ रही है dr/d थीटा की, यानी हम लोगों को फार्मूला याद होगा तो फार्मूला खुद बता देगा आपको कि जो दिखाई पड़ रहा है उसमें फार्मूला आपको याद होगा तो सामने होगा आपके, तो वो उसमें आपको dr/d थीटा की ज़रूरत होगी, यानी आर को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर देंगे। ए कॉन्स्टेंट है, इनटू है, बाहर ले लेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंसीशन करेंगे इन दोनों टर्म का, 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसीशन माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस का पहले लिख लिया तो ए साइन थीटा आ गया। ये dr/d थीटा की ज़रूरत है। और लिमिट तो हमें मालूम ही है कि कहाँ से कहाँ तक लेंथ फाइंड करना है, या तो आपको बता दिएगा अपर हाफ कर्व, तो इसका मतलब बोला गया है कि बाइसेक्ट कर दें, यानी ये वाली जो लाइन है जितना
ये दूरी है उतना ये दूरी है, प्रूव करना है यहाँ पर। जबकि हम लोग जानते हैं कि टोटल लेंथ जो आर्क की होती है, इस कर्व की होती है, कोऑर्डिनेट की 8a होती है। अगर हम अपर की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो सिमेट्रिकल होता है, तो जैसा नीचे होता है वैसे ऊपर होता है ये इस इनिशियल लाइन के, तो ये ऊपर वाली लेंथ 4a होगी। अगर हम प्रूव कर दें कि AB की लेंथ 2a के इक्वल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट करती है। हालांकि हमें जो है प्रूव जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इतना ही दे रखा था, लिमिट पूरा नहीं बताया गया था कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म, पूरा क्लियर क्वेश्चन नहीं दिया गया था। वैसे आमतौर पर ये क्वेश्चन होता है जिसको हमने इसको लिख लिया है, और अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि लेंथ फाइंड करना तो सिर्फ एक पॉइंट नहीं बताया जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ तक, तो कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है ये बताया जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू π/3 तक, या फिर इस फार्म में कह दिया जाए कि जो अपर पोर्शन है, अपर हाफ है, उसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब ये 2a हो जाएगी और ये 2a हो जाएगी। इस तरीके से 4a के 2 पार्ट हो जाएंगे। तो हम इतनी ही लेंथ फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमने भले वहाँ पर वो लिख रखा है। अब हम इसके ये हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, तो आप फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यही ज़रूरत होती है और लिमिट हमको पता ही है। तो लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ आर्क जिसका नाम हमने AB दे दिया है, ये इसकी लेंथ फाइंड करना है। तो आर्क की जो लेंथ होती है उसका जो फार्मूला होता है, तो उसका ये होता है फार्मूला √r² प्लस dr/d का होल ऑफ स्क्वायर, और थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट थीटा की पता ही है, 0 से लेके π/3 तक लिखना है। अब r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी, और ये dr/d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 0 से π/3 के बीच में ये लिमिट है, और स्क्वायर रूट r की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में, a1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल है, उसका स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट बंद करके, प्लस dr/d की वैल्यू भी पुट कर दें, माइनस का a साइन थीटा और उसका स्क्वायर कर दें, और d थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो थीटा इज इक्वल टू 0 से π/3 के बीच में स्क्वायर रूट उसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर a² हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों होल ऑफ स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद साइन प्लस का है और उसका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, a का स्क्वायर a², दूसरा फैक्टर साइन थीटा है तो इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और इसके स्क्वायर रूट के बाहर हमारा ये d थीटा लिखा हुआ है, इसको हमने नोट कर दिया, लिख दिया है। इन दोनों टर्म में से a² बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और a की फॉर्म बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इन दोनों से ही बाहर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और इसका इस ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर भी अगली स्टेप में कर देंगे, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर के फार्मूले से, जो कि हम लोग जानते हैं होता है a फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और दोनों का इंटू का ट्वाइस। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हुए इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आर्क की लेंथ है जिसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 to π/3, और हमने कहा था a हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, a² को बाहर लेंगे, a की फार्म में अंडर रूट से बाहर आएगा, और इस ब्रैकेट यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर सेकंड क्वांटिटी यानी कॉस का स्क्वायर, और दोनों का इंटू का ट्वाइस। तो इस तरीके से वैल्यू मिल गई हमें ये, और फिर इधर हमने साइन स्क्वायर a² बाहर ले लिया था, तो उससे साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ, d थीटा को आप यहाँ पर बाद में लिख दें। a इंटू में है कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के साइन से, ये बाहर भी ले सकते हैं, 0 से π/3 के बीच में थीटा की, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल बचा तो थीटा यहाँ लिखना इस तरीके से, अब ज़रूरी नहीं रहा। अब स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, और प्लस इसको एक साथ में लिख दें, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्ट आप 1 के इक्वल भी लिख सकते थे। ये वैल्यू जो है वो इक्वल है 2 कॉस थीटा के, और d थीटा आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख दीजिए लास्ट में, कि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है ये। a थीटा इज इक्वल टू 0 से π/3, आप थीटा ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। ये वैल्यू 1 के इक्वल बन गई, तो 1 + 1 हो गया, क्योंकि फार्मूला मालूम ही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू
1 के इक्वल होती है, 2 cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर ए लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 से π/3 1 1 ये 2 हो जाएगा और फिर 2 इन दोनों में से ये 2 हो गया, 2 में से 2 कॉमन लिया तो इस में से यानी ये 2 प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। जो हमने 2 बाहर लिया तो 1 प्लस cos थीटा ये बचेगा, डी थीटा बाहर ले लिए स्क्वायर रूट से और इसमें cos के हाफ एंगल में ऐसी वैल्यू रखेंगे ताकि रूट से ये वैल्यू बाहर भी आ जाए और ये 1 से 1 कैंसिल होगा तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसी वैल्यू रखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। मीन्स मेरा ये है cos थीटा की हाफ एंगल में वैल्यू रख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन करने पर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। ए थीटा इज इक्वल टू 0 से π/3 और स्क्वायर रूट 2 इंटू और ये वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 डी थीटा और ये स्क्वायर रूट है तो 2 बार है तो 2 बाहर आ जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, cos बाहर आ जाएगा। तो ए थीटा की वैल्यू ही लिमिट ही है तो ओनली थीटा ना लिखें, 0 से π/3 ही लिखना काफ़ी है, लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बचा है 2, इन दोनों में से एक बार बाहर आ जाएगा, cos में से स्क्वायर हट जाएगा, ओनली cos थीटा/2 आ चुका है और 2 चूँकि इंटू में है कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। ये रिक्वायर्ड जो लेंथ है वो यहाँ पर चल रही है यानी 2a पहले से यहाँ जो पहले से था और 2 को भी हमने बाहर ले लिया, लिमिट 0 से π/3 है और अब बचा है सिर्फ cos थीटा/2 जिसको हमें इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी ये वैल्यू 2a के बराबर चूँकि आंसर आना चाहिए जिसकी वैल्यू यानी 1 के इक्वल आना चाहिए 2a। और ये cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, लेकिन ध्यान रहे कि थीटा का जो कोफिशिएंट थीटा में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 का, तो इससे आपको डिवाइड करना होगा और ये लिमिट 0 से π/3 के बीच में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं cos का इंटीग्रेशन जो है वो आ चुका है। अब ये जो है 2 डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि लिमिट जो लिखी है और थीटा की लगी है तो 2a × 2 लिख सकते हैं और इस पूरे इसमें बाकी जो बचा हुआ है उसमें अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी हमको मिलेगा थीटा वहाँ पर π/3 रख देंगे। तो π/3 रखेंगे लेकिन 2 अपान में पहले से है तो इस तरीके से माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो जहाँ पर भी थीटा मिलेगा वहाँ 0 ये लोअर लिमिट रखना, अपान में 2 है, ये 2 × 2 4a हो गया और ये साइन ऑफ π/2 × 3 6 हो गया, माइनस साइन 0/0 0 होता है और π/3 6 तो रेडियन में है, इसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई की यहाँ 180 कर दीजिए, ये डिग्री में आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री यानी साइन 30 की डिग्री की वैल्यू जो होती है वो हम लोग जानते हैं 1/2 के बराबर होती है। मीन्स साइन π/6 की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 रेडियन की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से 4a में मल्टीप्लाई 1/2 का हो रहा है, 4 कैंसिल हो जाएगी, इस 2 से 2 आ जाएगा यानी वैल्यू 2a के बराबर आ जाएगी। जो इतनी लेंथ है वो हमें फाइंड करना थी, आ चुकी है। अगर आपको यही प्रूव भी करना हो तो आप क्या करें, इस लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन हम फाइंड नहीं करेंगे, आप लिमिट को चेंज करके निकाल सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको अपलोड भी कर देंगे। तो द लेंथ ऑफ आर्क इसका था BO, यानी आर्क जो BO है, B से लेके O तक ये डिस्टेंस जो भी 2a के बराबर ही आंसर आएगा। इसका भी फार्मूला भी सेम रहेगा, स्क्वायर रूट r² प्लस का dr/d² का होल अब स्क्वायर। सिर्फ चेंज जो होगा वो लिमिट में होगा। तो लिमिट यहाँ पर इस B पॉइंट पर π/3 है और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई होगा, क्योंकि आपको मालूम है 0 और पूरा एंगल जब घूम के यहाँ पर आएंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगी। इनिशियल लाइन जो है घूमती है O पर, इस तरीके से घूमती है 0 π/3 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये पाई के इक्वल आ जाएगी। तो इसकी लिमिट ही चेंज होगी। तो थीटा इज इक्वल टू यानी π/3 से शुरुआत करेंगे और ये पाई तक जाएगा, यानी सारी चीज़ वैसे ही, यानी ये सारा कैलकुलेशन वैसे ही होगा। यानी लास्ट में जाके लिमिट जो रखना होगा बस वही चेंज होगा, यानी सॉल्यूशन तो इतना आ जाएगा ये बिल्कुल इसी तरीके से। यानी ये जो सॉल्व किया था हमने 4a आया था और उसके बाद अपर लिमिट यानी हमें इसमें साइन में जो कि π/2 के बराबर बचा है यहाँ पर,
तो साइन में पाई रखना है अपर लिमिट, तो पाई/2 माइनस लोअर लिमिट यानी पाई/3 रखना है, और 2 पहले से मौजूद है पान में, तो हम सॉल्व भी कर दे रहे हैं, थोड़ा सा रह गया इसलिए। साइन पाई/2 जो होता है वो आपको मालूम है 1 के इक्वल होता है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी 1/2 आना चाहिए ये, तो ये साइन पाई/6 हो जाएगा, और जो कि 30 डिग्री के बराबर होता है, जो कि 1/2 के बराबर होता है, यानी 4e इंटू 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आ जाएगा, और देख रहे हैं कि 2a के बराबर है, तो देख रहे हैं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी जितनी लेंथ हमने दिखाई है AB की उतनी लेंथ BA के भी आई है। तो इसको लास्ट में हमने चूँकि सारा कैलकुलेशन में ही था, फंक्शन में ही था, लिमिट ही में चेंज था बाकी, इसलिए फंक्शन यहाँ से हमने इसे उठा लिया था, यहाँ से कॉपी कर लिया था, डायरेक्ट इसको लिख दिया, यानी सॉल्व होके यहाँ से भी ले सकते हैं, लिमिट सिर्फ चेंज कर दीजिए, वैल्यू इसकी वही आएगी, और यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।